जिसके हृदय में केवल भगवत प्राप्ति लक्ष्य है, केवल भगवदानंद लक्ष्य है, उसी लक्ष्य को रख करके चर्चा की जाए और केवल भगवत कृपा है इसलिए मुझे साधु संग मिला, सुनने को मिला, ये भाव रखा जाए तो कथन और श्रवण से निश्चित भगवत प्राप्ति का मार्ग प्रकाशित हो जाएगा। जब तक भगवदानंद के सिवा और कोई आकांक्षा अंदर रखी जाती है तो उसे कपट कहते हैं। यदि कपट रख करके अध्यात्म की चर्चा की जाए तो उसका कोई प्रभाव न कथन करने वाले पे पड़ता है न श्रवण करने वाले पे पड़ता है। चौथी भगति मम गुणगन करई कपट तजी गान। ये जो भगवत चर्चा है, स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, ये आत्म सुख के लिए गान की जा रही है। मान प्रतिष्ठा यश कीर्ति रुपया पैसा भोग सामग्री प्रणाम नमस्कार वाहवाही, ये सब इसका लक्ष्य नहीं। अगर ये लक्ष्य है तो प्रभाव नहीं पड़ेगा न कथन से न श्रवण से। यदि भगवत आनंद लक्ष्य है तो श्रवण सुनत प्रापक रति राधा पद अम्बुज सुकुमार। सुनने मात्र से प्रियालाल के चरणों की प्रीति हृदय में प्रकाशित हो जाएगी। गायन करने से, श्रवण करने मात्र से संपूर्ण विश्व के पाप नष्ट हो जाएंगे। कोई भी कहीं भी हो, यदि वो कान में भगवत चर्चा सुन ले तो श्रवण द्वार जाकर हृदय के संपूर्ण मलिनताओं का, पापों का ये शब्द नाश कर देंगे। क्योंकि निष्काम निर्विकार चिदानंद भाव की प्राप्ति के लिए लक्ष्य करके जब चर्चा होती है तो उसमें अद्भुत सामर्थ्य होती है। इसीलिए श्रीपाद कह रहे हैं आप वृंदावन आ जाओ, एक दिन के लिए आ जाओ, इस रज में बैठकर चर्चा सुनो, तुम्हारे हृदय में निश्चित कोई न कोई शब्द अपना अधिकार कर लेगा। और एक शब्द पकड़ लिए पूरे सत्संग में तो आपके जीवन का परिवर्तन हो जाएगा पक्का। श्रीपाद कह रहे न तुम्हारी जाति काम में आएगी, न तुम्हारे प्राण किसी काम के रहेंगे, न तुम्हारा धन तुम्हारे साथ जाएगा, न तुम्हारा परिवार, सब यही छूट जाएगा। देखो जो पंचभूत हैं वो सबके एक ही हैं। पंचभूतों से बना हुआ है शरीर, जैसे हमारा वैसे ही आपका। इसमें कोई घटा बढ़ी नहीं है कि 80% हमारा 75% आपका 100% उनका, ऐसा नहीं। 100% पंचभूतों से जैसे ये बना है ऐसे आपका बना है, और 100% जैसे हमारा भगवान का अंश स्वरूप है आत्मा, वैसे ही आप सबके किंचन मात्र कोई अंतर किसी से नहीं। ये जो विविध प्रकार के धर्म, लोक धर्मों की व्यवस्था की गई है वो भगवत प्राप्ति के लिए की गई है। एक दूसरे पर घृणा, नफरत, लड़ाई झगड़ा, ऊंच नीच, इसके लिए नहीं की गई। एक लोक धर्म है। पर जब आप भागवत धर्म में स्थित होने की बात सोचेंगे तो तेज लोक धर्मान, श्री भगवान ने ही संपूर्ण सृष्टि की रचना की ब्रह्मा जी के रूप में। उन्होंने सारी व्यवस्था की युग धर्म के अनुसार। वही भगवान श्री राम जो हरि हैं, जिनके नाभि कमल से ब्रह्मा प्रकट हुए, सबरी जी के सामने बैठे कुश की चटाई पर, बड़े बड़े योगियों के द्वारा पावन किए हुए हृदय कमल में जिनका पधारना कठिन होता है, सबरी माई के सामने बैठे हुए। कौन है सबरी मैया? सब दंडकारण्य के ऋषि, बड़ा ऐसा मतंग ऋषि,
सबरी की भावना को पहचाना और अपने पास में कुटिया बनाई और कहा, बेटा तुम निश्चिंत होकर यहां भजन करो। ये बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि जन क्यों नहीं समझ पाए सबरी जी को कि इतनी उच्च कोटि की महान भक्ता है? क्योंकि उन्हें अपने ब्राह्मणत्व का, अपने तप का, अपने साधन का ब्राह्मणत्व है। ये भगवान किसी की भी कुटिया में नहीं गए, किसी की तरफ देखा नहीं, उनकी तरफ देखा जो सबरी जी पर भाव रखते थे। तो उनसे पूछ लेते थे कि सबरी मैया का आश्रम किधर है। संभाषण कर लिया, देख लिया, आश्रम किसी के नहीं। और जो ऐसा सोचते थे कि मैं तो इतने हजार वर्ष से तप कर रहा हूं, भगवान तो मेरे यहां आएंगे ही, भगवान ने देखा भी नहीं, संभाषण भी नहीं किया। आश्चर्य है, भगवान सबरी जी के सामने कुशासन में बैठे हुए। सबरी जी एक एक बेर भगवान को दे रही है, जो रोज भाव से चयन करती थी। भगवान उससे बखान बखान के पा रहे। फिर भगवान सबरी जी की स्तुति करते हैं। जो नवधा भक्ति है वो उपदेश नहीं, क्योंकि भगवान के सामने ही प्रेमाग्नि में शरीर को भस्म करके वो भगवत धाम जा रहे, तो उपदेश दिया जाता है जो आचरण करे। सबरी जी में तो संपूर्ण प्रेम लक्षणा भक्ति का प्रादुर्भाव हो चुका है, जो नवधा भक्ति के बाद होती है। भगवान ने उसमें कहा कि जाति पाति कुल कर्म बढ़ाई, ये सब मैंने माना, मुझे ये कोई रिझा नहीं सकता। मैं अमुक हूं, मैं अमुक हूं, मैं अमुक। मानव एक भगति कर नाता, एकमात्र मैं भक्ति का नाता मानता हूं। और वो किसी के अहोवत्सो पचतो गरीयान यज्ञ वर्तते नाम तुभ्यम, वो चांडाल भी जगत पूजनी हो जाता है जिसकी जिह्वा पर भगवत नाम हो। जो भगवान का भक्त हो, चरणोदक लेकर पीना चाहिए, वो चाहे स्वपच हो, चांडाल हो, किसी भी कुल में जन्मा हो। और जो भगवान की भक्ति से विमुख है, वो कोई भी हो, वो इस सच्ची मानो वही स्पर्श करने योग्य नहीं है जो भगवान से विमुख है। और जो भगवान के सन्मुख है वही सर्व पूजनीय, सर्व वंदनीय है। ये केवल एक मर्यादा बनाई गई लोक व्यवहार के संचालन के लिए। सत्य वस्तु ये है कि जो ये शरीर है वही सांप के शरीर है, जो ये आत्मा है वही सांप की एक आत्मा है। इतना भी भेद नहीं, इतना भी अंतर नहीं है। जैसे छोटा भाई बड़े भाई के चरण छूता है तो वो महान नहीं हो गया है, वो नीच नहीं हो गया छोटा भाई, वो बड़ा महान नहीं हो गया। एक मर्यादा है लोक व्यवहार की। तत्वतः दोनों में एक ही आत्म तत्व है, दोनों के एक ही पांच भौतिक शरीर से निर्माण हुआ। ये जो जाति है, जो शरीर है, जो प्राण है, जो धन है, जो परिवार का संबंध है, ये केवल लोकवत है। एक ऐसे ही चंद दिनों में सब छूट जाएगा। ना ये पहले मिला था, ना ये बाद में रहेगा। ये बीच में कुछ समय के लिए, जिसे तुम बहुत लंबा समय समझते हो, 70 वर्ष 80 वर्ष, ये कुछ नहीं है। विचार करके देख लीजिएगा। श्रीपाद कह रहे ये सब नष्ट हो जाएगा, छूट जाएगा। जिस लिए आए हो, खास बात उसको तुम भूल गए हो। तुम परम धर्म की प्राप्ति के लिए आए हो। सावई पुंसो परो धर्मो ये तो भक्ति अधोक्षजे। भगवान श्री कृष्ण चंद्रजू के चरणारविंद की प्रेम लक्षणा भक्ति नहीं मिली, जीवन का कोई लाभ आपने प्राप्त नहीं किया। यदि आपको भगवत नाम जप, भगवत लीला गुणानुवाद, भगवत धाम आश्रयवास, भगवत प्रेमी महात्माओं का संग मिल गया, तो अब आपके कल्याण में, परम पद की प्राप्ति में कोई संशय नहीं है। हां,
थोड़ा धैर्य धारण कीजिए। यदि आपका कोई निरंतर तिरस्कार करे तो भी भजन को छोड़ना मत और भजन को खर्चा मत होने देना। श्रीपाद कह रहे हैं प्रयांतु सततम सर्वैश्च निर्भरताम, तुम्हारी निंदा करे, तुम्हारा अपमान करे, नाराज मत होना, नहीं तुम्हारा भजन खर्चा हो जाएगा। सह जाना तो तुम्हारे रहे हुए पाप नष्ट हो जाएंगे, भजन सुरक्षित, भगवत प्राप्ति। ये युक्ति है अपने भजन को बचाने की, भजन को बढ़ाने की, भजन को पचाने की। बहुत जरूरी है ये सहनशीलता। और कह रहे मेरे शरीर को सैकड़ों व्याधियां रोग आ जाएं तो भी निश्चिंत रहना, चिंता मत करना। ना भजन छूटने पावे और ना भजन का प्रयोग करना, तो निश्चित इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाएगी। होता क्या है, 2-4 माला जपा, जहां समस्याएं आई तो भजन भी छूटा और संकल्प भी बना दिया कि प्रभु जो कुछ भी भजन साधन हुआ ये हमारी कामना पूर्ण हो जाए। अगर उसके समान भजन है तो हो जाएगी, नहीं है तो फिर नहीं होगी, तो आस्तिकता भी आपकी नष्ट हो जाएगी। ये परमार्थ है, इसको अंदर से समझने की चेष्टा करो। बाहरी व्यवहार नहीं है, ये अध्यात्म है। लेश मात्र भी भजन छूटने की इच्छा ना रह जाए। ये कैसे होता है? जब भजन से बढ़कर कोई सुखद वस्तु लगती है, व्यक्ति लगता है, परिस्थिति लगती है, तो भजन छूट जाता है। ये आप बहुत धैर्यपूर्वक पकड़िए। भजन से बढ़कर जब कुछ लगेगा तभी छूटेगा भजन, नहीं छूटेगा। रक्षति संसार भयात् सदोष मप्य शेष देह भृद वृंदम वृंदावनमिति तेन प्रथितं तन्नोमि काननम किमपि। यहां का एक प्रभाव है कि चाहे जितना पापी नीच दोष युक्त पुरुष हो, जहां वृंदावन का आश्रय और करुणा से कहीं उसको कुछ दिन वास करने की रुचि हुई, तो प्राणी समूह के समस्त पाप और दोषों का नाश करके अनिर्वचनीय भाव अंदर भर देना, यह धाम की कृपा। सत्य सत्य सत्य, अनिर्वचनीय भाव हृदय में भर देना, ये धाम की कृपा। कैसे? वाणी की सामर्थ्य नहीं कि श्रीधाम वृंदावन की कृपा की बात बता सके। अपार असीम करुणा वरुणालय। तन्नोमि काननम किमपि, मैं नमस्कार करता हूं कि जिन इंद्रियों को वश में करना, मन को वश में करना बड़ा कठिन है, ये पापाचरण ही कराती रहती हैं। ऐसा पापी पुरुष, दोषयुक्त पुरुष कहीं किशोरी जी की कृपा से श्रीधाम आने जाने लगा, सत्संग सुनने लगा, बिहारी जी राधा रमण राधा वल्लभ लाल इनके दर्शन करने लगा, धाम की कृपा से ऐसा अनिर्वचनीय भाव जाएगा कि परिवर्तन हो जाएगा, वो दोष रहित हो जाएगा। बड़ा आश्चर्य होता है। 30-30 वर्ष से व्यसन कर रहे हैं, मदिरा पीना, मांस खाना, व्यभिचार करना और आदि आदि, और वृंदावन से शब्द गया, मिले बाद में पहले निर्विकार हो गए। ये चमत्कार कैसा श्रीधाम वृंदावन का, कि भूमि में बोला गया शब्द गया और उसका परिवर्तन कर दिया, और जिसका शरीर वृंदावन आया, यहां की रज लगी, उसमें अनिर्वचनीय भाव आ जाए तो कौन से आश्चर्य की बात है।